वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट फ्रैक्शन के। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। तो इनको चले सॉल्व करते हैं। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन लिख के नेक्स्ट जो भी नंबर दिया हुआ है 4 ओवर उसको भी फ्रैक्शन बना लेना है, नीचे 1 लिख लेना है। और अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। हमने देखना है क्या ऊपर नीचे कोई नंबर काट रहा है। 6 और 7 भी सेम टेबल पे नहीं आते, 4 और 7 भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7। अब आगे हम इसको मिक्स फॉर्म में इसका जवाब देंगे 7। जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम इसका जवाब लोएस्ट फॉर्म में देते हैं। 7 3 ज़ा 21। तो 3 साइड पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ये वाला 3 साइड पे, ये वाला 3 ऊपर और 7 नीचे, तो ये इसका मिक्स फॉर्म में जवाब आ गया है। अब नेक्स्ट देखें, 9 के नीचे 1 खुद लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे 5 ओवर 6। तो अब हमने देखना है क्या ऊपर नीचे कटिंग हो रही है। तो 6 और 9 सेम टेबल पे आते हैं, किसके 3 के। तो इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा हो जाएगा और 3 3 ज़ा हो जाएगा, 3 2 ज़ा हो जाएगा। ऊपर 3 और 5 रह गया, नीचे 1 और 2 रह गया। 3 5 ज़ा 15 और 2 1 ज़ा 2। तो अब 15 और ओवर 2 है, तो अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। 15 अंदर रख के 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया। तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 7 इंटू 1 ओवर 2। ये 7 साइड पे, ये वाला 1 जो है वो ऊपर लिखेंगे और ये 2 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब नेक्स्ट पे है 13 ओवर 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 1 लिखेंगे। 11 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा से कट गया, ऊपर 13 और 1 रह गया, नीचे 1 रह गया। तो इसका आंसर 13 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ओवर 9 और आगे 6 दिया हुआ है, तो हम 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई 6 ओवर 1 लिख लेंगे। अब ये दोनों 3 से काट रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा मीन्स मैं 3 से डिवाइड करके ये आंसर लिख रही हूँ। तो अब आगे ऊपर 8 और 2 रह गया और नीचे 3 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ओवर 3। तो आगे अब इसको हम लोग मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं, तो यहाँ साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 6 में से 5 माइनस किया 1, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5 इंटू 1 ओवर 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 1 ओवर 10 है और आगे 2 है, तो 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो हमारे पास 1 ओवर 5 इसका आंसर आ गया। 1 1 ज़ा और 5 1 ज़ा ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 ओवर 13 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1। तो 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें 6 ओवर 13 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें 7 ओवर 2 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ओवर 1 लिखेंगे, तो 7 2 ज़ा 14 ओवर 11। और अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाएंगे, 14 को अंदर रख के 11 1 ज़ा 11 करेंगे 3, तो 1 इंटू 3 ओवर 11 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमें मिक्स फॉर्म में दिया हुआ 3 3 ज़ा 9, मिक्स फॉर्म में दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और आगे 1 है, तो 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। या अगर हम इसको खोल भी लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 ओवर 3। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आएगा। और इसको जब हम दोबारा डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट ही जवाब में लिख दें। 11 अंदर रख के 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 2 आएगा। तो ये 3 साइड पे, ये वाला 2 ऊपर और ये वाला जो 3 था नीचे का नीचे ही रह जाना था। तो यही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 2 करते हैं, सॉल्व दी गिवन फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 1 ज़ा ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो उनको 1 टाइम हम काट देंगे। अब ऊपर 3 रह गया है, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2। तो अब हम इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। ऊपर बड़ा जब भी नंबर आएगा और नीचे छोटा आएगा तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है। 2 1 ज़ा 2 और 1 आएगा, 1 इंटू 1 ओवर 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब 9 ओवर 11 मल्टीप्लाई 5 ओवर 10, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और 11 2 ज़ा 22। तो ये इसका फाइनल आंसर। ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा, तो अब इसको हम मिक्स फॉर्म में इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये हमारे पास 3 ओवर 17 है, ये मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस किया 15 ओवर 4 आ गया। अब देखें कि हमारे पास ऊपर भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ना ही नीचे हो रही है। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 17 को भी 4 से करके देख लेते हैं, तो हमारे पास 68 आएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है।
7 7 ज़ा 49, 1 ऐड किया 50, 50/7 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 5 प्लस करेंगे 13/8 आ जाएगा। अब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो हम अगर इसको 2 से काटें, 2 4 ज़ा 8 और 2 25 टाइम। अब आगे मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7, 5 1 ज़ा 5 और 2 आ जाएगा 5, फिर 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 325 और नीचे आ जाएगा 28। तो अब इसकी हम रफ वर्किंग करके देख लेते हैं। तो हम 325 को अंदर आके 28 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम 28 करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो फिर 1 टाइम करेंगे 28 ही आएगा, कैरी 5 7 और यहाँ पे 3 में से 2 1। तो इसका इसका आंसर आएगा 11 × 17/28। तो ये इसका फाइनल आंसर आ। आप पीछे देखेंगे, जो बुक के पीछे दिया हुआ उन्होंने यहाँ तक दिया हुआ, तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आगे भी कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलें नेक्स्ट करते हैं। 2/9 है। अब मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 में 5 प्लस करेंगे 11/6 और 5/6 आ जाएगा। अब कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ऊपर मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हम ऊपर हमारे पास 1 11 और 5 रह गया, नीचे 9 3 और 6 रह गया है। तो 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं। तो अब 11 5 ज़ा 55। अब 27 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 7 ज़ा 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16, तो 162 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8/12 लिखेंगे। 11 3 ज़ा 33, 33 में हमने 8 प्लस करेंगे 41/11 आएगा, मल्टीप्लाई 5/7 आएगा। अब हम देख लेते हैं, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है तो ये काट रहे हैं। तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा और कोई नंबर नहीं काट रहा। तो जब हम 2 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, जो आंसर आएगा 11 3 ज़ा 33, 33 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया और इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 410 आएगा। और 33 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 में प्लस करेंगे तो 231 इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4/3 है, मल्टीप्लाई 1/4 है। अब ये मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 10 7 ज़ा 70, 70 में 7 प्लस करेंगे 77/10 आएगा। 4 इस 4 से कट गया, ऊपर हमारे पास 1 और 77 रह गया, नीचे 3 और 10 रह गया। तो 77 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 30 आ जाएगा। अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। ऊपर नंबर बड़ा आया है तो 30 ऊपर रख के 32 ज़ा 60। तो यहाँ पे 7 में से 6 माइनस किया 1 और ये 0 जो है वो नीचे आ गया। तो 2 × 10/30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 7 आना था, 7 में से 0 माइनस किया तो यहाँ पे 7। तो ये इसका फाइनल जो है हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। 7/20 यहाँ पे /1 लिखेंगे। जब भी एक क्वेश्चन फ्रैक्शन में और एक बगैर फ्रैक्शन के तो इसके नीचे 1 खुद लिख लेंगे। अब डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है और इसको उल्टा देना है नेक्स्ट वाली वैल्यू को। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि डिवीजन हम वैसे नहीं कर सकते कि अंदर रख के, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की सूरत में ही होती है। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन का उल्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट वैल्यू को उल्टा देते हैं। नेक्स्ट को उल्टाना है, जो डिवीजन के साइन से आगे लिखी हुई पिछली वाली को कुछ नहीं करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 20, 2 ज़ा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2/15 है, इसके नीचे 1 लिखेंगे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में यहाँ 1/5 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 15 5 ज़ा जो है वो 75 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब 20/35 है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में यहाँ 1 लगाएंगे, 1/9 बन जाएगा। अब हमने देखना है क्या ऊपर कटिंग हो रही है। तो 5 4 ज़ा और 5 7 ज़ा, तो 4 और 1 ऊपर रह गया और 7 और 9 नीचे रह गया। तो 4 1 ज़ा 4, 9 7 ज़ा 63। 21/27 है। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में यहाँ 1 लगाएंगे, 1/3 बन जाएगा। अब कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो ऊपर 7 और 1 रह गया, नीचे 27 और 1 रह गया। 7 1 ज़ा और 27, तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट करते हैं। 14/16 है, यहाँ पे 1 लगाएंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई बनाया 1/7। तो अब हम क्या करेंगे, 14
और 16 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, तो इसको काटेंगे। 4 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो ऊपर 7 आ गया, नीचे हमारे पास 8 आ गया। तो इस तरफ जो है वो हमारे पास 1/7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 7 7 से कट गया, तो इसका 1/8 आंसर आ गया। 15/20 है, यहाँ पे 1 खुद लगाना है, मल्टीप्लिकेशन 1/21 बन जाएगा। 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, ऊपर 3 रह गया, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे आगे भी कटिंग हो रही है, अगर हम यहीं पे काट दें 3 1 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो ऊपर हमारे पास 1 और 1 रह गया, नीचे 4 और 7 रह गया, तो 1/28 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 18/24 है, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और 1/3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, तो 1/4 इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट 14/18 है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में, यहाँ 1 लगा के 1/18 बनाया। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन करते हैं, 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा, तो अब आगे मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो ऊपर 7 रह जाएगा और 1 रह जाएगा, नीचे 9 और 18 रह जाएगा। तो हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 7 ऐड करेंगे 162, 7 1 ज़ा 7 और नीचे 162 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ 5 पैकेट्स का वेट इतना है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो वो 1 पैकेट का हमने वेट फाइंड करना है। हम यहाँ लिख देंगे वेट ऑफ 5 पैकेट्स, हम जो है 4 × 7/8, वेट ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट का वेट हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें उन्होंने कहा है कि हमने 1 पैकेट का वेट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल वेट है उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे खुद 1 लगाएंगे, मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, 32 में 7 प्लस करेंगे 39/8 आ जाएगा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई बनाएंगे 1/5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो ऊपर 39 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशाज बैग। Aisha age is 1/2 of her sister age. If her sister is 20 years old, then how much older is Aisha? तो आयशा कितनी बड़ी है, अगर उसका 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज के अपनी सिस्टर से हाफ है, तो इफ़ हर सिस्टर इज़ 20 years old, then how much old is आयशा। तो आयशा की क्या एज है वो हमने बतानी है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं आयशा एज जो है 1/2 ऑफ हर सिस्टर। तो यहाँ पे हर सिस्टर, अब सिस्टर इज़ कितनी है, सिस्टर 20 year, तो यहाँ पे 1/2 है। अब हमने फाइंड करनी है आयशा की, तो हम क्या करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हर सिस्टर की एज लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 ज़ा और 2 10 ज़ा, तो इसका मतलब है कि 10 year की है उसकी सिस्टर। तो आयशा की जो है वो इतनी एज है 10 years। आगे है कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 4 × 1/2 पैकेट ऑफ कैंडीज़ अमंग 6 children। 6 children के बीच में इतनी कैंडीज़ उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडी विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पैकेट्स ऑफ कैंडीज़, तो टोटल पैकेट्स कितने थे 4 × 1/2, और टोटल चिल्ड्रन तो वो थे 6, और आगे हमने फाइंड करना हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच चाइल्ड गेट। तो ईच चाइल्ड गेट में हम क्या करेंगे कि 4 × 1/2 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 6/1। अब इसको खोल लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड किया 9/2, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में 1/6 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये काट देंगे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ऊपर 3 और नीचे 4 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट में कह रहे हैं इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट अमंग 9 children, अगर वो 9 children के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ लिखेंगे टोटल पैकेट्स कितने थे,
वो थे हमारे पास 4 इंटू 1/2 चिल्ड्रन, टोटल वो थे 9। तो अब हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 9। तो अब इसको मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 8 और 1 9/2, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में यहाँ 1/9, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। तो हर बच्चे को 1/2 मिलेगा, मतलब हाफ मिलेगी कैंटीन। अब नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन हामिद होम एंड मस्जिद इज़, हामिद के होम और मस्जिद के बीच में इतना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर है। इफ़ हामिद गोज़ टू मस्जिद टू ऑफर दिस सलाह 5 टाइम देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर डेली। तो अगर वो मस्जिद जो है नमाज के लिए वो जाता है 5 दफ़ा जाता है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो टोटल कवर करता है। तो हम लिखेंगे टोटल distance between home and मस्जिद। तो मस्जिद और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बता रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सलाह हमने देखनी कितने टाइम जाता है नंबर ऑफ़ सलाह, तो वो है 5। तो अब हमने क्या करना है कि 5 टाइम का फाइंड करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल डिस्टेंस को 5 से करना है। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 8 में 3 11/4 मल्टीप्लाई हमने करना है 5। तो यहाँ नीचे 1 लगा देंगे, 11 5 ज़ा 55 और नीचे 4 आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं 55 और नीचे 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ 3 रिमाइंडर आ गया। अब 13 साइड पे, 3 ऊपर और 4 नीचे, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया उसका 5 टाइम का। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।